रेजिग्नेशन डायरीज। लॉकडाउन में ऐसे करे नई नौकरी की शुरुआत। What? What are you saying? वीकडे की सुबह सुबह व्हाट्सएप पर आंचल का मैसेज देखकर मैं खुशी के मारे चहक उठी। आंचल मेरे कॉलेज के दिनों की चंद दोस्तों में से एक, जिससे मैं आज भी टच में हूँ। आंचल को एक बड़ी मार्केटिंग फर्म में सीनियर कंटेंट राइटर के रोल के साथ ही कोरोना काल से पहले वाला सैलरी पैकेज भी हाथ लगा है। 12 साल के करियर में आंचल ने कई बड़ी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ई कॉमर्स जायंट्स के साथ वर्क एक्सपीरियंस से अपने सीवी को चमका डाला है। पिछले साल ही पर्सनल कारणों से आंचल ने काम से ब्रेक लिया था, लेकिन जब वापस लौटने की सोची तो जॉब मार्केट कोविड-19 की भेंट चढ़ गया था। आखिरकार 2 महीने के इंतजार के बाद उसे अपने लायक नौकरी हासिल हो ही गई। मैसेज मिलने के घंटे भर के अंदर ही आंचल को फोन कर डाला। दूसरी घंटी पर ही फोन आंसर हुआ और एकदम बच्चों की तरह चहकती आवाज सुनाई पड़ी। नेहा, यस, आई मेड इट, फाइनली, कांग्रेचुलेशंस गर्ल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि देर से ही सही तुम्हें अच्छी सी कंपनी में जॉब जरूर मिलेगा। यू नो व्हाट आंचल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इतने दिनों से अपने आसपास हो रही छटनी, प्रोफेशनल्स के हाथों से छूटते जॉब ऑफर्स की मायूस दास्तां सुनने के बाद ये खबर बंजर धरती पर बारिश की पहली बूंदों जैसी सुखद थी। हाँ यार, थैंक गॉड, आई जस्ट गॉट लकी डूड। वरना ये लॉकडाउन और कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि I will not say that I am already through with this, you know. एकाएक आंचल की खिलखिलाती बातों में गंभीरता समा गई। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वीक तो तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट? मैंने कुछ आश्चर्य के साथ पूछ डाला। नो डूड, ऐसी कोई बात नहीं है, you know. I have the joining letter. ये तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग जूम पर कल परसों से शायद शुरू भी हो जाएगी। इट्स जस्ट इतनी बड़ी कंपनी और बिना ऑफिस में कदम रखे नए कलीग्स, नई टीम के साथ काम करना थोड़ा अटपटा लग रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। पुराने लोगों के साथ ऐसे रिमोट वर्किंग इज लाइक यू नो अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक केमिस्ट्री बन जाती है यार। लेकिन न्यू पीपल, न्यू पर्सनैलिटीज, इनके साथ काम करना, I mean, it's not going to be easy यार। लॉकडाउन के माहौल में नया काम शुरू करने की उलझन आंचल ने मेरे सामने परोस दी। अरे, ये पहलू तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कोरोना काल में तेजी से बेरोजगार होते लोगों की साइकोलॉजी और आगे की प्लानिंग को समझने की कोशिश में एम्प्लॉयमेंट के इस पहलू पर इतने हफ्तों में कभी ध्यान गया ही नहीं। एनीवेज चल यार, आई थिंक आई एम जस्ट ओवरथिंकिंग। इस ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर को पहले क्लियर कर लेती हूँ, टैकल कर लेती हूँ। यू नो व्हाट आई थिंक, कंपनी के सारे हैंडबुक्स, असेसमेंट और पेपर वर्क ना मैं घोल के पी जाऊंगी। दे से बिगिनिंग्स आर एक्सपेंसिव, बट आई थिंक आई एम गोना मेक इट थ्रू। एनीवेज, थैंक्स फॉर कॉलिंग डूड, बाय, टेक केयर। आंचल ने अपनी उलझन का एक तरीका बातों बातों में ही मेरे सामने रख दिया, लेकिन अब इस विषय को समझना मेरा अगला टारगेट बन चुका था। फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई शुरू की और सबसे पहले नजर पड़ी जाने माने जॉब पोर्टल naukri.com के ब्लॉग पर। इस ब्लॉग के अनुसार आज के माहौल में नया काम शुरू करने से पहले और अपने स्किल का जलवा बिखेरने से पहले अपने इंट्रोडक्शन पर काम करना जरूरी है। जी हाँ, इनफैक्ट कहीं पढ़ा था मैंने कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। बस इसी बात को गांठ बांध ले। हर बड़ी छोटी कंपनी अपने वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स के माध्यम से नई ज्वाइनिंग का ऐलान जरूर कर देती है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि पहला कदम लेकर आप खुद कंपनी या टीम को अपना परिचय कैसे देते हैं। एक छोटा सा, हल्का फुल्का, थोड़ी
कैजुअल भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन नोट तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा कई जॉब एक्सपर्ट्स की हिदायत है कि रिमोट वर्किंग के माहौल में कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कम्युनिकेशन एप्स को समझने में कुछ समय जरूर इन्वेस्ट करें। कई कंपनियां गूगल हैंगआउट्स, स्काइप, स्लैक जैसे कई और एप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर आपका हाथ टेक्नोलॉजी में तंग है तो आपके लिए जितना जल्दी हो सके इसमें कंफर्टेबल होना जरूरी है। लॉकडाउन के माहौल में अपने घर के कंफर्ट में काम करना जितना प्लस है उतना ही नए एम्प्लॉयज के लिए एक नेगेटिव भी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कंपनी के वर्क कल्चर और टीम को करीब से जानने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में एचआर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अडैप्टेबल एम्प्लॉयज और वो जो अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठकर नई स्थिति को समझने का जज्बा रखते हैं, आमतौर पर नए काम में ऐसे लोग अपनी जगह बना ही लेते हैं। जॉब कंसल्टेंट्स मानते हैं कि ऐसे माहौल में जहां एचआर प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स पर असर पड़ रहा है, ये जरूरी है कि आप अपने मन की शंका को खुद से सामने आकर दूर करें। अपने केआरएस को समझना जरूरी है। नया काम और उसके शुरुआती दिनों में जितने डाउट्स दूर कर सकें उतना अच्छा है। वर्चुअल वर्क कल्चर में अपने अनुभव और स्किल के साथ खुद की संभावनाओं को भी तलाशने से पीछे ना हटें। कुछ एक आर्टिकल्स के अनुसार अनुशासन को नए काम की शुरुआत में कभी नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, लॉकडाउन के माहौल में जरूरी है कि घर से काम करने की स्थिति में भी आप एक निश्चित समय पर अपने काम के लिए बैठ जाएं या लॉग इन करें। यह आपके एम्प्लॉयर को काम के प्रति आपकी निष्ठा का परिचय देता है। TheMuse.com नाम के अंतर्राष्ट्रीय जॉब पोर्टल के अनुसार नए एम्प्लॉइज के लिए उनके मैनेजर या एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन को समझने के साथ प्रोएक्टिव होना जरूरी है। नए काम में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काम के शुरुआती हफ्तों में ही गहराई से समझ हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आगे आपको बाधा का सामना ना करना पड़े। इनफैक्ट हो सके तो अपने नए बॉस या सीनियर मैनेजर के साथ बैठकर अगले 30, 60 और 90 दिनों की एक गोल शीट तैयार कर ले, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का अंदाजा समय समय पर मिलता रहे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक ताजा रिपोर्ट पर नजर पड़ी। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में नए काम की शुरुआत में अपने कलीग्स या टीम मेंबर के साथ बीच बीच में छोटी मीटिंग्स या टीम कॉल करते रहने चाहिए। ऐसा करने से आपको उस कंपनी के वर्क कल्चर को करीब से जानने का मौका मिलेगा। अमेरिकी पत्रकार लीसा रोबास्का के मुताबिक नए काम के शुरुआती दिनों या हफ्तों में टीम इंटरैक्शन या ईमेल्स लिखते वक्त अपनी टोन बिल्कुल साफ और न्यूट्रल रखें। ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ग्रुप कॉल में अपने मैनेजर और टीम मेंबर्स के बातचीत करने के तौर तरीकों पर जरा गौर फरमाएं तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइकोलॉजी प्रोफेसर आर्ट मार्कमन मानते हैं कि नए कर्मचारियों को अपनी मेंटरिंग टीम, जी हाँ, मेंटरिंग टीम खुद से खड़ी करनी चाहिए। यानी ऐसे लोगों से पहचान बनाने की कोशिश करें जो कंपनी के तौर तरीकों से वाकिफ है और जो ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के छोटे बड़े काम करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वर्चुअल ऑफिस के जमाने में मुझे पर्सनली जो तरीका सबसे जरूरी और आसान लगा वो है टू आस्क फॉर हेल्प। जी हाँ, देखिए, पुराने एम्प्लॉयज अमूमन किसी भी नए कर्मचारी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में जहां सारे वर्क प्लेसेस पर कोविड के कारण ताला लग चुका है, जरूरी है कि आप बतौर न्यू एम्प्लॉय मदद का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़कर अपनी समस्या का समाधान मांगे।
इस लेख को देर रात लिखते लिखते लिंक्डइन के पोस्ट को बीच बीच में निहारने लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल मेरा खाली समय ना दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के वॉल पोस्ट, उनकी मनोदशा, उनके प्रोफेशनल नुस्खों को पढ़ने में बीतता है। इतनी नेगेटिविटी के माहौल में भी दर्जन भर ऐसे पोस्ट पर नजर पड़ ही गई जिसमें लोगों ने पिछले हफ्ते 10 दिनों में अपनी नई नौकरी और नए जॉब ऑफर्स की खुशी जाहिर की है। इस कमबख्त वायरस से दुनिया को न जाने कब छुटकारा मिलेगा। बस अब तो यही उम्मीद है कि कोविड-19 के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वालों को जल्द से जल्द अपने अनएम्प्लॉयड स्टेटस से निजात